जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग चैप्टर 11 डे 2। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अभी हम चैप्टर 11 में कल हमने जो शुरू किया उसमें था कि भक्ति योग का स्वरूप कैसा है। तो गुरुदेव उसमें हमें बता रहे थे कि आत्मोन्नति और प्रेम साथ साथ ही विस्तार होता है, वही भक्ति है। अगर किसी के अंदर प्रेम है तो उसकी आत्मा की उन्नति हो रही है, और आत्मा की उन्नति होना और प्रेम का विस्तार होना दोनों एक ही बात है। चाहे वो व्यक्ति कर्म कांडों में लिप्त ना हो, वो चाहे ये सब चीज़ें न भी करता हो, पर उसमें प्रेम हो सकता है। और कई ऐसे होते हैं जो कंजूस होंगे, दिखावा करेंगे, बिल्कुल माला पकड़े होंगे, चोटी जने उधारण किए होंगे, घंटों भजन करते होंगे, गौमुखी में रहे होंगे, पर उनके अंदर ये सब भावनाएं नहीं होंगी। तो उसके अंदर हम नहीं कह सकते कि उनकी आत्मा की कोई उन्नति हो रही है। आत्मोन्नति एवं प्रेमोन्नति एक ही बात है, इसलिए प्रेमोन्नति को एक ही बात कहा जाएगा। ज्ञान और कर्म के द्वारा आत्मा को ऊंचा उठाने का उपयोग किया जाता है। साथ ही एक तरीका वह भी है कि प्रेमोन्नति की साधना द्वारा आत्मा को ऊपर उठाया जाए। तो एक हमें गहरी बात फिर बताई गुरुदेव, यहाँ बता रहे हैं हमें कि आत्मा की उन्नति के लिए जो प्रयास करने हैं उसमें अगर हमारे अंदर प्रेम का स्तर बढ़ जाए, हम सभी को प्रेम करने लगे, तो वो ज्ञान और कर्म से आत्मा को उठा सकते हैं। पर अगर ज्ञान और कर्म, मान लिया हमारे को ज्ञान नहीं है, हमारे किसी भी कारणवश हमारे पास में वो चीज़ों का हमें साधना नहीं मिल पा रहे हैं साधन, तो हमारे अंदर अगर प्रेम है तो उस प्रेम की साधना के, प्रेम की उन्नति की साधना से भी आत्मा को ऊपर उठाया जा सकता है। संस्कृत में भक्ति शब्द का जो अभिप्राय है, हिंदी में पर्यायवाची शब्द प्रेम है। भक्त और प्रेमी दोनों एक ही हैं, इनमें किसी प्रकार का कुछ अंतर नहीं है। जैसे मीरा थी, मीरा कृष्ण की भक्त भी थी और प्रेमिका उनको प्रेमी की तरह ही मानती थी। तो इसी तरह से यहाँ पे गोपियाँ थी, कृष्ण को प्रेम करती थी और उनकी भक्त भी थी। तो इस तरह से भक्त और प्रेमी दोनों एक ही होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। आजकल भगत जी शब्द जैसे किसी धूर्त, बड़पेटा, हाउ, हप, ढोंगी, नाच कूद करने वाले, ढोल मजीरा पीटने वाले, हरामखोर मायाचारी व्यक्ति का अर्थ लिया जाता है। हमारा तात्पर्य इन पेशेवर लोगों से बिल्कुल नहीं है। हम तो भक्त के असली तात्पर्य का उल्लेख कर रहे हैं, जिसके अंतःकरण में अनंत प्रेम की अजस्र धारा बह रही है, वही भक्त है। प्रेम से जो गदगद हो जाता है और अपने प्रेम पात्र के लिए आत्मोत्सर्ग करने को तैयार रहता है, जिसमें वह गुण न हो, वह तो भक्ति की आड़ में जीविका या प्रतिष्ठा कमाने वाला मायाचारी व्यापारी मात्र है। भावनाओं की बात यहाँ गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि एक तो ऊपर से दिखावा करने वाले बहुत लोग होते हैं, और एक होते हैं जिनके अंदर मतलब अंदरूनी, अगर आत्मा के अंदर वो उन्नति के लिए तैयार नहीं है, अगर वो प्रेम के पात्र नहीं हो सकते हैं, अगर सिर्फ दिखावा मात्र कर रहे हैं, वो तो अपनी प्रतिष्ठा या जीविका कमाने के लिए व्यापार मात्र कर रहे हैं। और प्रेम जो होता है वो अंतःकरण से होता है, अनंत होता है। तो उसे अगर वैसा व्यक्ति वो नहीं है, ऊपरी तौर पर ही चल रहा है, तो उनकी कोई आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती। भक्त का प्रेम पात्र में आत्मभाव होता है। ईश्वर भक्त अपना संपूर्ण प्रेम ईश्वर के ऊपर उड़ेल देता है, उसी की भक्ति में तन्मय रहता है। यह भक्ति उसके अंतर स्त्रोतों को खोल देती है, उसके आनंद का पारावार नहीं रहता। ईश्वर का स्मरण, चिंतन, कीर्तन, अर्चन करने में गदगद हो जाता है। प्रभु को अपने में और अपने को प्रभु में एकीभूत हुआ देखता है। तो ये कौन सी पराकाष्ठा है यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर कि हम जब आत्मभाव में स्थित होने लगते हैं, प्रभु का ही हर पल स्मरण है, चिंतन है, उन्हीं का कीर्तन कर रहे हैं और अपने में प्रभु और प्रभु में एकाकार हो गए हैं। हम कहते हैं हम एक अंश के देवता हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। तो एक स्थिति जब हम अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, तब हम इस माया संसार में उलझ जाते हैं, तो वो स्थिति आती है। पर जब हम फिर से साधना पथ पे चलने लगते हैं, उस आत्मोन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं, तो हम में ईश्वर और ईश्वर में हम एक हम अनुभव करने लगते हैं, और इस प्रेम के प्याले को पीकर मस्त होकर जीता है। यह मस्ती अपने ढंग की निराली है, जिसे एक बार इसका चस्का पड़ा कि फिर दूसरी कोई वस्तु सुहाती नहीं। यह मधुरता इतनी अद्वितीय है कि प्याला होठों के आगे से हटाया ही नहीं जाता। जिस लोहे ने एक बार इस पारस को छुआ, वह पुराना चोला बदलकर दूसरे ही रंग ढंग का हो जाएगा। तो कहते हैं ना, जिसने ये रंग देख लिया उसे फिर क्या और जीना है, वो तो बस इसी के चस्के में रहेगा, वो कहीं और कुछ जाना ही नहीं चाहेगा, वो कोई कुछ और बदलना ही नहीं चाहेगा। ईश्वरीय भक्ति को एक उचंग, सनक, उन्माद, मानसिक बीमारी, उत्तेजना या आवेश कहा जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार किसी क्रोधी या उन्मादी को कोई बेसिर पैर की सनक उठ खड़ी होती है,
और वह उसी तरंग में अंट शंट बकता है और बुद्धि रहित आचरण करता है, उसी प्रकार यह भक्त लोग भी ईश्वर को बिना जाने बूझे किन्हीं के बहकावे में आकर उलझुल आचरण करते हैं। उपरोक्त आरोपों को हम उचित नहीं समझते, क्योंकि ईश्वर भक्ति में अवैज्ञानिकता नहीं है। फिर हमें यही बता रहे गुरुदेव कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, कर्मकांड नहीं है, पूरा वैज्ञानिक तथ्य है कि हम ईश्वर की संतान हैं, और ईश्वर के साथ जब हम भक्ति में आते हैं तो उसके अंदर हम कैसे उसके अंदर ही मतलब लिपटते चले जाते हैं, वो एकाकार अनुभव करते हैं। तो ईश्वर भक्ति के अंदर कोई इसको मानसिक बीमारी उत्तेजना नहीं कहें कि कोई अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो ईश्वर, क्योंकि ईश्वर भक्ति जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक है। प्रेम की मर्यादा बढ़ाने से आत्मीयता की सीमा बढ़ती है और इसी के साथ आत्मोन्नति भी होती है। इस मर्यादा को अधिकतम विस्तृत करने की आवश्यकता है। ईश्वर से अधिक विस्तृत और यथावत उत्तर देने वाली शक्ति और दूसरी कोई नहीं है। जड़ वस्तुओं से जो प्रेम किया जाता है वह नश्वर और अस्थिर होता है, क्योंकि उस वस्तु के गुण, स्वभाव या अस्तित्व में अंतर आते ही प्रेम में भी गड़बड़ हो जाती है, और कभी कभी तो असाधारण परिवर्तन के कारण यहाँ प्रेम के स्थान पर द्वेष तक उपस्थित हो जाता है। विछोह होने पर बड़े दुख और शोक का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रेम का पात्र ऐसा चुनना चाहिए जो सदा एक रस रहे और परिवर्तनशील न हो। ऐसा एकमात्र परमात्मा ही है। होता ना, कई बार हम देखते हैं संसारिक जीवन में किसी से बहुत अत्यधिक प्रेम था, पर कभी किसी बात पे अगर उनके विचार नहीं मिले या कोई और ऐसी परिस्थिति आ गई तो पहले वो प्रेम कम होता है, और कई बार इतना हो जाता है कि फिर वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते हैं। प्रेम विवाह में अक्सर हम देखते हैं कि बड़े पहले वो सपने बुनते हैं, प्रेम विवाह होता है और फिर बाद में एक दूसरे की शक्ल नहीं और अलगाव की स्थितियां उत्पन्न होती है। अन्य रिश्तों में भी होता है, व्यापारिक रिश्तों में भी ऐसा होता है। तो ये क्या है? क्योंकि जब हमारे गुण कर्म स्वभाव जब तक मिले तब तक तो हमारा प्रेम रहा, जैसे ही थोड़ा अंतर आया तो प्रेम के स्थान पे द्वेष आ गया। पर जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वहां पे ऐसा कोई अंतर नहीं आता, वहां सिर्फ प्रेम ही मिलता है। हमारी स्थिति परिस्थिति में जैसा भी परिवर्तन आता रहे, पर ईश्वर सदा हमें प्रेम देते हैं और फिर वो प्रेम हमें खींचता ही रहता है। तो हमारे अंदर वो परिवर्तन अगर आ भी जाए लेश मात्र भी, पर परमात्मा के वहां परिवर्तन नहीं आता। तो प्रेम का पात्र हमें सदैव ईश्वर को, परमात्मा को ही चुनना चाहिए। निसंदेह ईश्वर को हमारे द्वारा खुशामद कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह प्रशंसा, स्तुति, गुणगान सुनकर प्रसन्न होता है और न निंदा, आलोचना सुनकर अप्रसन्न होता है। उसके लिए भक्त और निंदक समान हैं। न तो भक्तों को कुछ पुरस्कार देता है और न अभक्तों को किसी दंड में डालता है। उसने किसी जीव का यह कर्तव्य नहीं ठहरा है कि नित्य पूजा उपासना किया करे। तो यहाँ पे यही है कि हमें ईश्वर नहीं चाहते हैं कि हम उनके लिए डेली इतनी माला जपें, इतना ध्यान करें, इतनी सेवा सत्संग ये सब करें। अगर हम नहीं करेंगे तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे, या हम उनके लिए कहेंगे ये तो साधना है। कई बार भक्त परेशान होकर कहते हैं अरे ये साधना है तो काम नहीं करती, किसने कहा? ये सब चीज़ों के अंदर ऊपर से उनका मन उचटने लगता है। पर ईश्वर किसी को न तो उनका साधना करने का पुरस्कार दे रहे हैं और न उनको नहीं करने का दंड दे रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा है कि ऐसा सबको करना है और सबका नियम है। ये तो सब अपने अपने हित के लिए करते हैं। यह तो सब अपने लाभ की, अपने हित की बातें हैं, जिन्हें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं, वरन अपने आत्मिक चेतना को ऊंचा उठाने की दृष्टि से करना चाहिए। तो ऐसा सब करने से हमारी आत्मा की उन्नति हो रही है। ईश्वर की प्रसन्नता से इसका कोई लेना देना नहीं है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। हम करेंगे तो हमारे आत्मा का स्तर बढ़ेगा, हमारे कुछ संस्कारों का क्षय होगा, हमारा आत्मबल बढ़ेगा। तो इसलिए हमें ये सब साधना करनी चाहिए। ईश्वर की प्रसन्नता और दंड का इससे कोई लेना देना नहीं है। रबड़ की गेंद को जब हम जोर से खींचकर दीवार में मारते हैं तो वह उतनी ही जोर से टक्कर खाकर वापस लौट आती है। ईश्वर के लिए जितना प्रेम फेंका जाता है वह अखिल विश्वव्यापी प्रेम तत्व से टक्कर खाकर वापस लौटकर ब्याज समेत अपने ही पास आ जाता है। तो कहते हैं ना, ईश्वर क्या चाह रहे हैं? हम जो दे रहे हैं, हम कहते हैं ना, हमारे साथ अक्सर ये होता है क्योंकि हम दे वही रहे होते हैं, जो देंगे वही आएगा। किसी व्यक्ति के पास जाओ और वो कहते हैं ना कि अरे वो तो बड़े कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, या वो तो बड़े प्रेम वत्सल है, वो तो हमेशा बड़े मतलब माधुर्य के साथ बात करते हैं, उनके पास तो बैठना चाहिए। तो जिसके खजाने में जो है वो वही दे सकता है। तो हमारे खजाने में जो होगा, हम जो यूनिवर्स में देंगे वही लौट के हमारे पास आएगा। ईश्वर यहाँ पे हमारे उससे वो नहीं कर रहे हैं। ईश्वर सबको सदा प्रेम ही दे रहे हैं, पर हमारे में अगर प्रेम का अंश नहीं है, कटुता का अंश है, तो हम उस प्रेम को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि जो हम दिए जा रहे हैं वही विश्व ब्रह्मांड में अखिल उसमें लौट करके और ब्याज समेत हमारे पास आ जाता है। भक्त को अक्सर ऐसे अनुभव होते हैं मानो ईश्वर उसकी प्रार्थना सुन रहा है।
प्रेम का उत्तर दे रहा है और वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा कि सच्चा मित्र अपने मित्र के उपकार का बदला किसी न किसी रूप में चुकाता है। तो जो भक्त है उन्हें महसूस होता है हर स्थिति में, वो अनुभव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा का विस्तार होने लगता है, तब वो इन चीज़ों का अनुभव कर पाते हैं। वो इस संसार, भौतिक संसार में रहते हुए भी थोड़ा ऊपर उठ पाते हैं, तो वो ईश्वर की उस प्रार्थना को, उस प्रेम को समझ पाते हैं। यह प्रत्युत्तर कहाँ से मिलते हैं, कौन देता है? उसका उत्तर पूर्व पंक्तियों में दिया जा चुका है। अपने अंतःकरण से निकला हुआ प्रेम जब वापस लौटता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दूसरा हमसे प्रेम कर रहा है। तो यही है, देखें हम जो कह रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? हमें वही मिल रहा है जो हम दे रहे हैं, पर लगता कैसा है कि हमें मिल रहा है ये चीज़ें, हमने जो दिया वही चीज़ आ रही है। अगर हमने प्रेम दिया था तो प्रेम लौट के आ रहा है, पर लगता कैसे, वो किस फॉर्म, किसी न किसी फॉर्म में तो आएगा ना। हमने यूनिवर्स में दिया, सबके लिए, विश्व ब्रह्मांड के लिए शांति की प्रार्थना करी, सबके लिए प्रेम की भावना व्यक्त करी, तो हमारे आसपास हमें ऐसे ही लोग, लाइक माइंडेड लोग हमें मिलेंगे जो हमारे साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे, विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ देंगे। तो हमें लगता है अरे कोई और कर रहा है, पर वो कोई और नहीं है, वो हमारा ही प्रतिबिंब है। जो हमने दिया था वही लौट के हमारे पास आ रहा है, पर वो सामने उसका एक रूप बन जाता है। तो हम उसे पारिवारिक मित्र या परिजन, रिश्तेदार का नाम दे देते हैं कि ये हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, पर जो हमने यूनिवर्स में दिया वही हमारे पास लौट के आया है। दर्पण के कांच पर अपनी छाया पड़ती है, वह छाया चमकदार पारे की पालिश से टक्कर खाकर वापस लौटती है। दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब इस प्रकार दिखाई पड़ता है मानो हूबहू अपने ही जैसा कोई दूसरा आदमी सामने खड़ा हुआ है। किसी पक्के बंद मकान में या पक्के कुएं में यदि कुछ शब्द किया जाए तो वह दीवारों से टक्कर खाकर वह वापस लौटता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो वैसे ही शब्द कोई दूसरा व्यक्ति उच्चारण कर रहा है। हम दर्पण के प्रतिबिंब और पक्के मकान की शब्द प्रतिध्वनि को अपने से पृथक देखते हैं, और वह भी असल में अपनी शक्ति का ही छाया चित्र है। ईश्वर की ओर से प्रेम के बदले में प्रेम का या अन्य प्रत्युत्तर प्राप्त होते हैं, ये एक वैज्ञानिक नियम के अनुसार अपने ही प्रयत्न के फल हैं। भौतिक वस्तुओं के प्रति फेंका गया प्रेम उन्हीं में घुल जाता है। यदि वे वस्तुएं बदला दे सकें तो ठीक, अन्यथा वह प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है। किंतु ईश्वरीय प्रेम में ऐसा विकल्प नहीं है, उसका परिणाम निश्चित है। बदला मिलने की उसकी तो गारंटी है। अपने धन को लोग ऐसी जगह में लगाना चाहते हैं जहां से वह सुरक्षित रूप से लौट आए। फिर प्रेम जैसे हृदय रस को पंचभूतों से बने हुए साख सहित कर्जदारों के पास धरोहर रखने की अपेक्षा यदि ईश्वर रूपी प्रतिष्ठित बैंक में जमा किया जाए तो यह उचित है, इसमें बुद्धिमानी ही है। तो फिर गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि जैसे कांच में हम देखते हैं तो रिफ्लेक्शन से हमारा ही इमेज दिखती है, या हमने सबने कभी अनुभव किया होगा कि जब हम पहाड़ी एरिया में जाते हैं और जोर से हम जब आवाज़ देते हैं तो अपना नाम हमें लगता है कोई और पुकार रहा है, जबकि वही आवाज़ टकरा के आ रही होती है। खाली घर में आवाज़ जो गूंजती है, एको होता है, तो ये क्या है, ये कोई और नहीं है। वहाँ जब हमारी ही ध्वनि है तो बहुत बड़ी गहराई से गुरुदेव हमें यहाँ साधारण शब्दों में बड़ी गहरी बात गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि जैसे खाली घर के अंदर जो आवाज़ थी, खाली कुएं में से जो आवाज़ हमने दी थी, या किसी पहाड़ी एरिया में जो आवाज़ हमने दी थी और वो टकरा के लौट के हमारे पास आई और हमें लगता है कोई और बोल रहा है, तो कोई और नहीं। ऐसे ही जब हम जिन भावनाओं, जिन प्रार्थनाओं के लिए हम सोचते हैं कि कौन सुन रहा है, तो जैसे वो हमारी आवाज़ सुनी जा रही है वैसे हमारी हर वो प्रार्थना, हमारी हर वो बात ईश्वर तक पहुँच रही है, और जो यूनिवर्स में हम दे रहे हैं वही हम तक लौट के आ रहा है। तो जब हम ये चीज़ जान रहे हैं तो फिर अपना प्रेम हम क्यों इस भौतिक संसार को दें? जब हम जानते हैं तो वो पूरा प्रेम क्यों ना हम ईश्वर को दें? तो जब हम इन भौतिक संसार की चीज़ों का, जहाँ हमें पता ही नहीं है कि इनमें वापस हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, पर यदि हमने वो पूरा समर्पण ईश्वर में किया तो ये तो हमें पता है कि निश्चित है कि गारंटी है इस बात की तो कि अगर हमने जो दिया है वो लौट के आना है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपना पूरा ध्यान, अपना सब कुछ ईश्वर में लगा दें। यही हमारे लिए बुद्धिमानी है। तो इसी के साथ आज के स्वाध्याय को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।